नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिसका कि नाम है दीपकम प्रथमः भागः। इस पुस्तक का प्रथम पाठ है वयम वर्णमालाम पठामः, यानी हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले हमें एक बार सबसे पहले वर्णों का परिचय देखना होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे इधर जहाँ है वर्णमाला। वर्णाः, वर्णों में आते हैं स्वर और व्यंजन। स्वरों में आते हैं स्वर दो प्रकार के होते हैं, यानी समान अक्षर और संधि अक्षर। समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। समान अक्षर का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो कि समान होते हैं, यानी जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, एक जैसा नहीं होगा लेकिन लगभग समान होगा। जैसे इसमें ह्रस्व स्वर भी आएंगे और दीर्घ स्वर भी आएंगे। ह्रस्व में कम समय लगता है उच्चारण करने में और दीर्घ में उससे दुगुना समय लगता है। जैसे इसमें है, उच्चारण कीजिए अब। अ, आ, ई, उ, री और री। तो ये तो हो गए समान अक्षर। फिर आते हैं संधि अक्षराणी, यानी कि संधि अक्षर। संधि अक्षर का मतलब होता है संधि। संधि का मतलब होता है मिलान करना, यानी ऐसे वर्ण जिनको जब दो वर्णों को मिलाएंगे तो उनसे ये संधि अक्षर बनेंगे। संधि अक्षर है ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। तो ये तो हो गए अपने स्वर। फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन को बोलते हैं वर्ग या स्पर्श भी बोलते हैं इनको। वर्ग्याः स्पर्शाः, वर्ग या स्पर्श। स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेके म तक और इनकी संख्या होती है 25। अगर कोई आपसे पूछे कि संस्कृत में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो उनकी संख्या होती है 25, क से लेके म तक। फिर है अंतस्थ स्वरा। अंतस्थ का मतलब होता है, अंतस्थ में 4 स्वर आते हैं, य, र, ल, व, और इन्हीं को बोला जाता है अर्ध स्वर, यानी आधे स्वर। य, र, ल, व। फिर होते हैं ऊष्माणः, यानी ऊष्म वर्ण। ऊष्म का मतलब होता है जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है मुख से। जैसे श, श, स, ह। श, श, स, ह, इनको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। फिर इसी में आता है अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। इसमें अम और अह। फिर यहाँ से पाठ शुरू होता है वयम वर्णमालाम पठामः, यानी हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णाः द्विधाः भवन्ति, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर, जो कि हमने इधर भी पढ़े थे। स्वराः, स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, यानी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वरों का उच्चारण करने में हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। इसी का उल्टा है व्यंजन। जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अपन बोलते हैं क, तो आधा क और उसमें अ मिला हुआ है, अ स्वर है और आधा क जो है उसमें व्यंजन है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा पूरा क, लेकिन जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। स्वराः द्विधाः सन्ति, स्वर दो प्रकार के हैं, समान अक्षराणी, संधि अक्षराणी, जो कि हम उधर पढ़ चुके हैं। समान अक्षराणी, इसके अब दो पार्ट कर दिए, इधर उधर एक साथ दे रखे थे। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में है अ, ई, उ, री। ह्रस्व का मतलब जिसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, यानी अ, ई, उ, री। और ये है दीर्घ, इसका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से दुगुना समय लगेगा। आ, ई, उ, री। फिर आते हैं संधि अक्षराणी। संधि अक्षराणी का मतलब संधि स्वर, या जिनसे हम संधि करेंगे। जब दो वर्णों को मिलाएंगे तो ये वाले वर्ण बनेंगे, ए, आई, ओ, औ। तो ए, आई, ओ, औ ये हो गए संधि अक्षर, यानी इनसे संधि
कार्य किया जाता है। द्वयोः द्वयोः निश्चित स्वरयोः, यानी दो दो निश्चित स्वरों को संधि द्वारा ये नवीनाः स्वर वर्णाः जायन्ते, जो नए स्वर और वर्ण बनाए जाते हैं, ते संधि अक्षराः स्वराः भवन्ति, वे संधि अक्षर स्वर होते हैं। यानी कि जब दो वर्णों को हम मिलाएंगे और उनसे जब तीसरा अक्षर बनेगा तो वो हो जाएंगे संधि अक्षर। यानी संधि अक्षर में दो वर्ण मिले हुए होते हैं, पहला वर्ण है अ और दूसरा है ई। अ और ई को मिलाया तो तीसरा अक्षर बन गया ए। इसी प्रकार अ प्लस ए मिला तो बन गया आई। अ प्लस उ को मिलाया तो बना ओ। अ प्लस ओ को मिलाया तो बन गया औ। तो ये चारों जो वर्ण हैं ये हो गए अपने संधि अक्षर वर्ण ए, ओ, आई, औ। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं। फिर आते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक का मतलब होता है मुखेन सह नासिकयाः अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिकाः स्वराः सन्ति। यानी मुख के साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाले स्वर कहलाते हैं अनुनासिक स्वर। यानी जिसका उच्चारण करने में हमें मुख और नासिका दोनों का प्रयोग करना होता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, यानी इनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे हो गए अनुनासिक स्वर। धन्यवाद।